एवरीबॉडी, दिस इज नागेंद्र। वेलकम टू एजुकेशन फॉर द गोल्डन फ्यूचर। दोस्तों, आज की इस वीडियो से हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी उसके दो टाइप्स होते हैं, एक सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस और एक मेन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जो सिंपल होता है उसमें क्या से वाक्य का आरंभ क्या से होता है, और जो मेन इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसमें कब, क्यों, क्या, ये सब वाक्य के बीच में होते हैं। देखिए, जब प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य के आरंभ में आए तब उसका रूल होता है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स सिंस या फॉर प्लस गिवन टाइम। और प्रीवियस वीडियो में हम बताए थे कि किसके साथ सिंस लगेगा और किसके साथ फॉर। निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के साथ फॉर लगाते हैं। देखिए एग्जांपल, क्या राजू सुबह से पढ़ रहा था। क्या से स्टार्ट है तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे, तो हैड और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में सभी के साथ हैड बीन का प्रयोग करते हैं। तो हैड, फिर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट हैड राजू बीन पढ़ रहा था। रीड मीन्स पढ़ना, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है तो रीडिंग, हैड राजू बीन रीडिंग। अब देखिए, सुबह से पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित समय है तो इसके साथ सिंस, हैड राजू बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगला है, क्या बच्चा 10 मिनट से चिल्ला रहा था। क्या से स्टार्ट है तो हैड से हम स्टार्ट कर देंगे हेल्पिंग वर्ब। हैड द चाइल्ड, हैड द चाइल्ड, फिर सब्जेक्ट के बाद बीन, हैड द चाइल्ड बीन, हैड द चाइल्ड बीन। फिर वर्ब है चिल्लाना, CRYING क्राइंग, CRYING क्राइंग, हैड द चाइल्ड बीन क्राइंग। क्या बच्चा चिल्ला रहा था। 10 मिनट से अनिश्चित समय फॉर 10 मिनट्स, हैड द चाइल्ड बीन क्राइंग फॉर 10 मिनट्स। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मेन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जब प्रश्नवाचक शब्द क्या, कब, क्यों वाक्य के बीच में आए तब। जब वाक्य के बीच में आते हैं प्रश्नवाचक शब्द तब हम उसकी अंग्रेजी पहले लिखते हैं। तो रूल वही हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड हम पहले लिख देंगे। क्वेश्चन वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, फिर उसके बाद प्लस सिंस या फॉर प्लस गिवन टाइम, जो टाइम दिया। देखिए एग्जांपल इसका, बहुत देर से तुम्हें कौन बुला रहा था। कौन बीच में है, इसकी अंग्रेजी हम पहले लिखेंगे हु, फिर हैड, हु हैड, फिर बीन, हु हैड बीन। बुलाना कॉल, इसमें आईएनजी लग जाएगा, हु हैड बीन कॉलिंग यू, हु हैड बीन कॉलिंग यू। बहुत देर से, अनिश्चित समय फॉर अ लॉन्ग टाइम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगला, तुम सुबह से क्रिकेट क्यों खेल रहे थे। क्यों बीच में तो इसकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे, वाई हैड, फिर सब्जेक्ट तुम तो यू हो जाएगा, फिर बीन, वाई हैड यू बीन खेल रहे थे। प्लेइंग, प्ले में आईएनजी प्लेइंग, वाई हैड यू बीन प्लेइंग क्रिकेट, वाई हैड यू बीन प्लेइंग क्रिकेट, वाई हैड यू बीन प्लेइंग क्रिकेट। सुबह से तो निश्चित समय, इसके साथ सिंस लेगा, सिंस मॉर्निंग, वाई हैड यू बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। अब हम इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस को देखेंगे। देखिए, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस में भी सेम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह ही दो होंगे। एक जब क्या वाक्य के आरंभ में जब क्या वाक्य के आरंभ में आए तब,
और एक दूसरा जब कब क्यों कैसे वाक्य के बीच में हो तब। तो पहले जब प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य के आरंभ में आए तब। इसका रूल हैड प्लस सब्जेक्ट नॉट हो जाएगा सब्जेक्ट के बाद प्लस बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस सिंस या फॉर निश्चित अनिश्चित के लिए फिर प्लस गिवन टाइम। अब जैसे देखिए क्या आज सुबह से वर्षा नहीं हो रही थी, क्या आज सुबह से वर्षा नहीं हो रही थी। देखिए जब क्या से स्टार्ट हो तो हम हैड से स्टार्ट करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं हैड। मौसम के लिए इट का प्रयोग करते हैं अगर उसमें सब्जेक्ट का पता ना चले तो हैड इट नॉट। वर्षा के लिए इस सब मौसम संबंधी घटनाओं के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं, इसमें सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग करेंगे। हैड इट नॉट बीन, हैड इट नॉट बीन वर्षा होना रेनिंग, हैड इट नॉट बीन रेनिंग। फिर उसके बाद क्या आज सुबह से वर्षा नहीं हो रही थी तो हैड लगा दिए, फिर सब्जेक्ट इट हो गया, फिर नॉट, फिर बीन, रेनिंग। आज सुबह से तो सिंस, हैड इट नॉट बीन रेनिंग सिंस आज सुबह से, टुडे सिंस टुडे मॉर्निंग लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगला क्या वे मथुरा में 2002 से नहीं रह रहे थे, क्या वे मथुरा में 2002 से नहीं रह रहे थे तो हैड वे तो दे हो जाएगा, हैड दे नॉट बीन रूल के हिसाब से राना का लीव इसमें आएंगी, हैड दे नॉट बीन लिविंग कहाँ इन मथुरा। फिर देखिए 2002 से तो क्या है निश्चित समय, हैड दे नॉट बीन लिविंग इन मथुरा सिंस 2002 लास्ट में क्वेश्चन सिंस 2002 हैड दे नॉट बीन लिविंग इन मथुरा सिंस 2002। अब इसमें मेन इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस जब प्रश्नवाचक शब्द कब क्या क्यों वाक्य के बीच में आए तब हम क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी जो भी प्रश्नवाचक शब्द रहेगा उसकी अंग्रेजी हम पहले लिखते हैं सॉरी। जैसे इसका एग्जांपल रोगी कल से दवा क्यों नहीं खा रहा था, रोगी कल से दवा क्यों नहीं खा रहा था। देखिए इसका हो जाएगा वाई क्यों बीच में तो इसकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे, वाई हैड द पेशेंट फिर नॉट चौथे स्थान पर रूल के हिसाब से, फिर बीन हो जाएगा, फिर टेकिंग या ईटिंग टेकिंग क्या नहीं खा रहा था दवा, वाई हैड द पेशेंट नॉट बीन टेकिंग मेडिसिन कल से, वाई हैड द पेशेंट नॉट बीन टेकिंग मेडिसिन MEDICI मेडिसिन एस्टरडे कल से तो सिंस यस्टरडे निश्चित समय है, सिंस यस्टरडे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगला किसान सोमवार से अपना खेत क्यों नहीं जोत रहा था तो क्यों बीच में है तो इसकी अंग्रेजी हम पहले लिखेंगे वाई, फिर रूल के हिसाब से हैड, फिर सब्जेक्ट क्या है फार्मर, वाई हैड द फार्मर, फिर नॉट हो जाएगा, वाई हैड द फार्मर नॉट बीन जोतना प्लोइंग, किसान है तो इसके लिए अपना के लिए हिज लगाएंगे, वाई हैड द फार्मर नॉट बीन प्लोइंग हिज फील्ड, फ्लोइंग ए फील्ड। सोमवार है निश्चित समय सिंस मंडे,
व्हाई हैड द फार्मर नॉट बीन प्लोइंग हिज फील्ड सिंस मंडे। किसान सोमवार से अपना खेत क्यों नहीं जोत रहा था? तो क्योंकि अंग्रेजी पहले लिख दे व्हाई, फिर हैड, फिर द फार्मर, फिर उनके साथ फिर नॉट बीन, वर्ब प्लोइंग, वर्ब हो गया प्लो, इसमें आईएनजी प्लोइंग, फिर हिज फील्ड सिंस मंडे। इस तरह से आज की वीडियो में हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को पूरी तरह से फिनिश किए। नेक्स्ट वीडियो में इसकी प्रैक्टिस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।